हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 26 अगस्त 2020 और 26 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा इस चैनल पर जीएस से रिलेटेड और भी दूसरी वीडियोज अपलोड होती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी डीआरडीओ चीफ जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने वर्ष और बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है 2 वर्ष। अभी डीआरडीओ के चीफ जिनकी नियुक्ति 2018 में हुई थी 2 साल के लिए, अब उनका जो कार्यकाल है वो 2 साल और बढ़ा दिया गया है। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है डीआरडीओ चीफ जी सतीश रेड्डी। तो चलिए सबसे पहले हम डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों डीआरडीओ अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय इसका है डीआरडीओ भवन नई दिल्ली। इसके प्रमुख हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और दोस्तों वर्तमान में इसकी कुल 51 लेबोरेटरीज हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरण बनाए जाते हैं। दोस्तों अगर इसके हम आदर्श वाक्य की बात करें तो है बलस्य मूलम विज्ञानम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग संबंधी मुद्दे पर भारत और किस देश के बीच 17वीं बैठक हुई है? तो दोस्तों अभी भारत की बैठक वियतनाम के साथ हुई है। तो चलिए हम सबसे पहले वियतनाम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों वियतनाम की कैपिटल है हनोई। सरकार है समाजवादी गणराज्य। राष्ट्रपति हैं डुइन फू त्रोंग। प्रधानमंत्री हैं ग्युयेन तन जुंग। करेंसी है यहाँ की डोंग। और वर्तमान जो संविधान लागू हुआ वो था 19 दिसंबर 1980 को। दोस्तों वियतनाम भी इसमें चीन की जो विस्तारवादी नीतियाँ हैं उससे काफ़ी त्रस्त हो गया है, जिसके तहत ये बैठक हुई थी अभी भारत और वियतनाम के बीच। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जो दुर्जेय अर्थात अजय S-400 रक्षा प्रणाली है वो रूस ने किस देश के साथ देने का समझौता किया, अर्थात रूस ने अभी किस देश के साथ समझौता किया है उसे S-400 रक्षा प्रणाली देने के लिए? तो दोस्तों अभी रूस ने तुर्की के साथ ये समझौता किया है। दोस्तों अभी तुर्की से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स का जो कुछ और फैक्ट है कि अभी तुर्की में ही नेचुरल गैस का एक विशाल भंडार मिला है। तो चलिए हम सबसे पहले रूस के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों रूस की कैपिटल है मॉस्को। राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टीन। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। करेंसी है रूस की रूबल। दोस्तों अभी हाल ही में 1 जून को रूस में वोटिंग हुई थी, जिससे इन्होंने क्या किया, संविधान में संशोधन करके अब ये 2036 तक जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो उस पद पर बने रहेंगे। अब चलिए टर्की के बारे में देख लेते दोस्तों। तो टर्की की कैपिटल है अंकारा। राष्ट्रपति हैं रिसेप तैयप इदोगान। प्रधानमंत्री हैं बिन अली यल्दरम। और करेंसी है न्यू टर्किश लीरा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में पहली भारत उज्बेकिस्तान राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं हमारे विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, और इन्होंने ही अभी हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की है। चलिए सबसे पहले हम उज्बेकिस्तान के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियायेव। और सोवियत संघ से इसे स्वतंत्रता मिली थी 1747 में। इसे मान्यता मिली 8 दिसंबर 1991 को। यहाँ की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? दोस्तों पहले तेज गेंदबाज, स्पिनर तो कई हैं जो 600 से भी ज़्यादा विकेट ले चुके हैं, तो ये पहले तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिए हैं। तो इनका नाम है जेम्स एंडरसन, जो कि पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो चलिए ये इंग्लैंड के हैं, तो हम इंग्लैंड के बारे में पहले देख लेते हैं। दोस्तों इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। विधानमंडल है यूनाइटेड किंगडम की संसद। करेंसी है यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग। 2019 का जो पुरुष वर्ल्ड कप था वो इंग्लैंड क्रिकेट द्वारा इतिहास का एकमात्र 50 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप था जिसे इंग्लैंड ने जीता है। दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता भी नहीं है, लेकिन इंग्लैंड की बात इसलिए हो रही है
क्योंकि इंग्लैंड से ही क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, जो क्रिकेट का जन्मदाता है उसे इंग्लैंड को मानते हैं और उसने पूरे अपने क्रिकेट के इतिहास में एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता था। तो जो 2019 का वर्ल्ड कप था दोस्तों, उसने न्यूजीलैंड के साथ टाई किया, लेकिन उसे ज़्यादा बाउंड्रीज की वजह से विजेता घोषित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कितनी राशि तक सालाना कारोबार करने वाले कारोबारियों को जीएसटी में छूट प्रदान की गई है? तो दोस्तों, अभी 40 लाख तक सालाना कारोबार करने वाले कारोबारियों को जीएसटी में छूट प्रदान की गई। दोस्तों, आपको जीएसटी के बारे में बताऊं तो इसका पूरा नाम है गुड्स एवं सर्विस टैक्स, अर्थात वस्तु एवं सेवा कर। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। दोस्तों, इसके लागू हो जाने के बाद सभी कर जो होंगे प्रत्यक्ष होंगे तथा इसकी अधिकतम सीमा 28% तक हो सकती है। दोस्तों, इसके पहले देश में दोस्तों अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग तरह के कर लगाए जाते थे, जो कि 50% तक हो जाते थे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, अभी AIIB ने ये 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं मुंबई गवर्नमेंट के साथ। तो चलिए हम सबसे पहले AIIB के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, तो AIIB अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 2014 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में, और इसके प्रमुख हैं लू जीवेई। अब महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और दोस्तों, अभी हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी को गोवा राज्य का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किस राज्य में स्थित कूडनकुलम परमाणु संयंत्र की पहली यूनिट ने पुनः विद्युत का उत्पादन प्रारंभ कर दिया है? तो दोस्तों, अभी तमिलनाडु में स्थित कूडनकुलम परमाणु संयंत्र की पहली यूनिट ने फिर से बिजली उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया है। तो चलिए हम तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पिलानी स्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, पड़ोसी राज्य हैं इसके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किस देश ने चीन की विस्तारवादी नीतियों के कारण चीन द्वारा प्रायोजित जो सीपैक था उससे खुद को अलग कर लिया है? तो दोस्तों, अभी म्यांमार ने जो सीपैक चीन बना रहा था उससे खुद को अलग कर लिया। तो चलिए म्यांमार के बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों, म्यांमार की कैपिटल है नेपिडा, राष्ट्रपति हैं यू विन मिंट, राज्य सलाहकार हैं आंग सान सूकी। ब्रिटिश राज से इसे स्वतंत्रता मिली थी 4 जनवरी 1948 को। नया संविधान लागू किया गया 30 मार्च 2011 को और यहाँ की करेंसी है क्यात। दोस्तों, चीन लगातार म्यांमार पर अपना हक जताता रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किस राज्य में सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया था? दोस्तों, अभी असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, दोनों साइड की जो ब्रह्मपुत्र का दोनों किनारा है उसकी लंबाई कुल है 1.8 किलोमीटर, और जिससे ये पूरी दूरी केवल 8 मिनट में तय की जा सकेगी। दोस्तों, जो इसकी केबिन है इसमें एक बार में 30 लोग बैठ सकेंगे। तो अब ये असम राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। तो चलिए असम के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम भारत का दोस्तों पहला ऐसा राज्य जहां पर AFSPA अर्थात आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया था। दोस्तों, असम में कुल 34.2% मुस्लिम आबादी है, जो संख्या किसी भी गैर मुस्लिम राज्य से बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, असम दुनिया की दूसरी ऐसी जगह है जहां पर पेट्रोलियम की खोज हुई थी। यहाँ पर जो काजीरंगा नेशनल पार्क है और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। दोस्तों, अभी हाल ही में असम में बाढ़ के कारण जो काजीरंगा नेशनल पार्क था वो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और ब्रह्मपुत्र नदी जब असम से होकर गुजरती है तो उसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर बढ़ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में UEFA अर्थात यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, अभी बायर्न म्यूनिख ने ये UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में हु प्रिंटेड माई लव रेड
नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में हु प्रिंटेड माय लस्ट रेड नामक पुस्तक लिखी है श्री अय्यर ने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किस कंपनी को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी वाटेक वाबाक को यह ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसे इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि दोस्तों यहां पर भारत का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, जहां पर दोस्तों जो वेस्टेज होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, उसका ट्रीटमेंट करके उसे फिर से पीने योग्य बनाया जाता है। तो वाटेक वाबाक ये जो कंपनी है, इसे ही अभी ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये चेन्नई में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भी आदिवासी बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने के लिए नमथ बसई प्रोग्राम किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों अभी ये जो नमथ बसई प्रोग्राम है, ये केरल राज्य में प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत जो आदिवासी बच्चे हैं उन्हें शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। यहां की कुल साक्षरता दर है 93.91% 2011 की जनगणना के अनुसार। दोस्तों यह भारत का सबसे बड़ा साक्षर राज्य है। इसके बाद जिस राज्य का नंबर आता है वो है मिजोरम, जिसकी साक्षरता दर लगभग 91.33% है। दोस्तों शांत घाटी तथा पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरला में ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल किस लघु फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों अभी बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में जो अभिलाष लघु फिल्म है उसने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। दोस्तों अगर इस फिल्म के बारे में बात करें तो इसे डायरेक्ट किया है गुरु कृष्णा चंद्र साहू ने। यह उड़ीसा राज्य की फिल्म है और इसे उड़ीसा में ही फिल्माया गया है, जिसने बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में लघु फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किस राज्य में NRI एकीकृत फेस्टिवल पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश राज्य में ये NRI एकीकृत फेस्टिवल पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके बारे में बताओ दोस्तों, तो ये जो पोर्टल है ये लोगों में जो भी निवेशक हैं उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित करने के लिए, साथ ही साथ दोस्तों जो राज्य के लोग हैं उन्हें विदेश जाने में अगर वो इच्छुक हैं तो विदेश जाने के लिए मदद करने के लिए भी ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो अब ये पोर्टल लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में। तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जिन्हें अभी दोस्तों मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य एवं दिनेश शर्मा जी। दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश में आरोग्य सेतु ऐप को सबके लिए आवश्यक कर दिया गया था ये कोरोना टाइम में, और यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, तथा अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।